नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। 8 बजने को है, यानी कि वक्त तो चला है मध्य प्रदेश की अब तक की तमाम अहम खबरों से आपको रूबरू कराने का। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मोहन कैबिनेट की बैठक आज, सीएम की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। कई अहम प्रस्तावों पर मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी। मध्य प्रदेश की टॉपर बेटियों को आज IBC 24 करेगा सम्मानित। प्रदेश में अव्वल छात्राओं को 1 लाख और जिले के टॉपर बेटियों को 50-50 हजार का चेक देंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। शाम 6 बजे से देखिए लाइव कार्यक्रम। पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश। योजना में 101% से अधिक हासिल की कामयाबी। आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर देंगे स्पार्क अवार्ड। नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर आज फिर कांग्रेस का हल्ला बोल। भोपाल जिला कांग्रेस करेगी पैदल मार्च। जीतू पटवारी समेत कई नेता होंगे शामिल। इंदौर में बैंक लूटने वाले लुटेरे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सर्विस राइफल लेकर अंदर घुसा। बैंक कर्मचारियों को धमकाते नजर आया लुटेरा। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में अब खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। पहली खबर भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों से आपको रूबरू कराएं। सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे सीएम मोहन यादव। जबलपुर संभाग के उद्योगपतियों से इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा भी करेंगे। शाम 5:40 पर नवगठित पुलिस बैंड के प्रदर्शन कार्यक्रम में भी शामिल होने जा रहे हैं। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में पुलिस बैंड के प्रदर्शन में शामिल होंगे। उसके बाद शाम 7:05 पर IBC 24 के प्रतिष्ठित कार्यक्रम स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2024 में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां पर मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं की टॉपर बेटियों का सम्मान किया जाएगा IBC 24 के इस खास मंच पर। तो सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उसके बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जबलपुर संभाग के उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। उसके बाद पुलिस बैंड के कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्थानीय स्तर पर ही मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यह कार्यक्रम होगा और उसके बाद शाम 7 बजे IBC 24 के खास कार्यक्रम स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2024 के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खास तौर पर पहुंचेंगे और शाम 6 बजे से आप इस कार्यक्रम को लाइव भी IBC 24 पर देखेंगे। दुष्यंत पराशर हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। दुष्यंत, कई सारे कार्यक्रमों में आज शामिल होने वाले हैं क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग भी होनी है, और कैबिनेट की मीटिंग में क्या कुछ खास इस बार एजेंडा रहने वाला है? आप बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश के जनहितकारी मुद्दों को लेकर कैबिनेट की बैठक आज आयोजित की जानी है। हालांकि ये बैठक जो है वो कल आयोजित की जानी थी, लेकिन अचानक से मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना है, पोस्टपोन कर दी गई थी और आज ये जो बैठक है वो आहूत की जाएगी कि सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। तमाम सारे मंत्रिमंडल के सदस्य इसमें शामिल होंगे और जिस तरीके से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बेहतर उद्योगों की स्थापना को लेकर लगातार मुख्यमंत्री कवायद कर रहे हैं। पिछले दिनों देखने में भी आया था कि मुंबई में वो पहुंचे थे, उद्योगपतियों से मुलाकात भी की थी। तो इसी बात को आगे बढ़ाने का काम जो है मुख्यमंत्री कर रहे हैं और इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। चूँकि उद्योगों को लेकर लगातार प्रयास मुख्यमंत्री के हैं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना जब होगी तो कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ सकेंगे और इसी को लेकर तमाम सारे प्रयास कर रहे हैं। वही प्रयास कितने सफल होंगे, उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां सरकार को करनी है, उस पर आज बैठक में चर्चा होगी। रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जा सके, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जिस तरीके से किसानों की स्थिति की बात करें या फिर हम अलग अलग उद्योगों की स्थापना की बात करें तो तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मेट्रो की बात करें या फिर हम
केन बेतवा लिंक परियोजना की बात करें या फिर हम चंबल नदी की जो परियोजना की बात करें, तो इन तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। चूँकि लगातार प्रोजेक्ट्स जो है किस तरीके से उनकी कामकाज किए जा रहे हैं और उनको कितना अलॉटमेंट अभी किया जाना है, तो ऐसे में इस पर चर्चा होगी। वहीं कैबिनेट में विस्तार हुआ था और रामनिवास रावत को मोहन कैबिनेट में जगह भी दी गई थी। अब तक विभाग का वितरण उनको नहीं हो पाया, तो उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा जो है वो संभव हो सकती है। तो ऐसे में कैबिनेट में लगभग दर्जन भर प्रस्तावों को आज मंजूरी मिल सकती है और जिस तरीके से जब मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक होगी तो इनमें बहुत सारे अलग अलग जनहितकारी योजनाओं की जो क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चा होगी और योजनाओं को इम्प्लीमेंट किस तरीके से। ठीक है दुष्यंत, कुल मिलाकर कई सारी महत्वपूर्ण योजनाएं उन सबके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आज महत्वपूर्ण चर्चा इस बैठक में होगी, जो कैबिनेट की बैठक है। इन सबके बीच एक और महत्वपूर्ण खबर से भी रूबरू करा दें, जहां पर आज से राजस्व महाअभियान का आगाज हो रहा है। 31 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। अभियान में डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण भी किया जाएगा। विवादित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा 150 दिन में। बंटवारा प्रकरणों के निराकरण की समय सीमा भी 90 दिन तय की गई है। उसके अलावा बहुत सारे चीजों की शुरुआत होगी 31 अगस्त तक। दरअसल ये अभियान लगातार चलाया जाएगा। दुष्यंत पराशर हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। दुष्यंत, राजस्व महाअभियान का आगाज भी आज से हो रहा है 31 अगस्त तक। क्या कुछ खास तौर पर इस अभियान के दौरान किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए सालों से लंबित पड़े जो राजस्व के मामले हैं उनको निपटारे को लेकर लगातार सरकार ने गंभीरता दिखाई और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संजीदगी के साथ में निर्देशित प्रदेश भर के तमाम सारे जिलों के कलेक्टर्स को किया है कि इस महाअभियान के तहत जितने भी एसडीएम हैं, जितने भी तहसीलदार हैं, उनसे कहें कि वो हर एक जगह पर स्पॉट पर पहुंचकर वो निरीक्षण करें और राजस्व मामलों का निपटारा जो है इस 31 अगस्त के पहले तमाम सारे मामलों का कर दें। हालांकि इसके लिए सरकार ने ये भी तय किया है कि जो पटवारी और जो आरआई सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको संविदा के तौर पर उनसे काम लिया जाए और संविदा के तौर पर जब वो काम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो लंबित प्रकरण हैं उनको निपटाया जा सकेगा। प्रयास भी यही किया जा रहा है सरकार की ओर से और जिस तरीके से डिजिटल क्रॉप जो सर्वे है वो किया जाएगा। तमाम सारे पटवारी, तमाम सारे आरआई जो हैं वो तहसील मुख्यालय पर ही रुककर तमाम सारे मामलों को देखेंगे। वहीं एसडीएम और तहसीलदार जो हैं तमाम सारी जगहों को पर पहुंचकर स्थल निरीक्षण करेंगे। तो ऐसे में सबकी जवाबदारी तय कर दी गई है, जिम्मेदारी तय कर दी गई है। इसके साथ ही जो किसानी से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, फसलों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको निपटाया जाए, ताकि राजस्व में जो लंबित प्रकरणों की संख्या लगातार बढ़ रही है उसको कम किया जा सके। जो भार राजस्व विभाग पर बना हुआ है उसको कम किया जा सके। इसके साथ ही जब ये भार कम होगा तब जाके अतिरिक्त जिम्मेदारियां जो है राजस्व विभाग को दी जा सकेंगी और बहुत सारे कामकाज जो है सरकार के अभी बाकी है। तो ऐसे में सरकार तो राजस्व संबंधी बहुत सारे काम जो है उसका निराकरण इस पे किया जाएगा। समय सीमा तय की गई है 45 दिन के भीतर ही। बहुत सारे अलग अलग इससे जुड़े काम, चाहे वो सीमांकन से जुड़े काम हो या बाकी अन्य चीजों को लेकर हो। 31 अगस्त तक ये महाअभियान चलेगा। जाहिर तौर पर इससे लोगों को बहुत फायदा मिलने जा रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। भोपाल से अगली खबर, जहां पर पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। योजना में 101% से ज्यादा की कामयाबी हासिल की है। मध्य प्रदेश को आज इससे संबंधित पुरस्कार मिलने जा रहा है। शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ये पुरस्कार देंगे। 11,95,000 रुपए से अधिक ऋण किया गया वितरित। 8,38,000 स्ट्रीट वेंडर्स डिजिटल लेन देन लगातार कर रहे हैं। स्ट्रीट वेंडरों को करीब 21 करोड़ की सहायता राशि भी बैंक के जरिए प्रदान की गई है। लिहाजा ये एक बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के खाते में और इसी की वजह से आज शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर मध्य प्रदेश को सम्मानित करने जा रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर योजना में मध्य प्रदेश ने अव्वल स्थान हासिल किया है पूरे देश भर में। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक में हुई लूट के आरोपी की पहचान हो गई है। पुलिस ने इस मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। लूट का आरोपी सेना का रिटायर्ड सैनिक है।
जिसने घटना को अंजाम दिया था। दरअसल मंगलवार की शाम करीब 4:30 बजे रेनकोट पहनकर एक बदमाश बैंक के अंदर घुसा था और फायरिंग करने के बाद 6.5 लाख रुपए से ज्यादा लेकर फरार हो गया था। इस मामले में पुलिस ने 1700 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले और कार्रवाई में जुटी रही। मुरैना से खबर, जहां पर जमीन विवाद को लेकर गोलियां चली गई हैं। बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्नी, बेटी और बेटे को गोली मार दी। जमीन को लेकर दोनों भाई में विवाद हुआ था। बड़े भाई ने बेटे के साथ मिलकर ये गोलियां चला दी। छोटे भाई की पत्नी, बेटा और बेटी इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया। माता बसैया थाना क्षेत्र के चंदूपुरा गांव का यह पूरा घटनाक्रम है। थाना प्रभारी समेत पुलिस बल मौके पर मौजूद है। इधर मुरैना से खबर, जहां पर स्टॉप डैम में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई। स्टॉप डैम में नहाने गए थे तीनों युवक। नहाते समय गहरे पानी में चले जाने से हादसा हो गया। जौरा पुलिस ने तीनों के शव को बाहर निकाला है। जौरा जनपद पंचायत के बलालपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है। मुरैना में स्टॉप डैम में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई। नहाने के लिए तीनों गए थे, लेकिन गहराई में चले गए और तीनों की डूबने से जान चली गई। और बात तो एक किसान की उस दर्द की जिसमें 14 सालों का इंतजार है। भले मेरी सुनवाई तुम्हारी चौखट पर नहीं, लेकिन मेरी हड्डियों में जान बाकी है। मेरे सब्र का इम्तिहान बरसों का है और मेरे दर्द का इंसाफ अभी बाकी है। ये सिर्फ तस्वीर नहीं, दर्द है बरसों का। पूरे 14 बरस का इंतजार भी है इस दर्द में, और उम्मीद जब पूरी नहीं हुई तो देखिए सिस्टम पर 100 सवाल उठाती ये तस्वीर कह रही है कि सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि मेरी हड्डियों में जान अभी बाकी है। दरअसल मंदसौर कलेक्ट्रेट की एक तस्वीर को जिसने देखा वो अवाक रह गया। यहां जन सुनवाई में लौटते हुए एक बुजुर्ग पहुंचा। बुजुर्ग 85 साल के हैं। किसान शंकरलाल पाटीदार इनका नाम है। खेती किसानी करते हैं। 14 सालों से सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। 25 बार आवेदन लगा चुके हैं। मामला जमीन के हड़पने का है। जिले के साख्तली गांव के रहने वाले शंकरलाल की करीब 9 बीघा जमीन सीतामऊ तहसील के सुरखेड़ा गांव में है। जानकारी के मुताबिक इनका आरोप है कि उनकी जमीन धोखे से कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ बाबू देशमुख ने अपने बेटे अश्विनी देशमुख के नाम करा ली है, जिसके लिए वो साल 2010 से लड़ाई लड़ रहे हैं। बुजुर्ग का कहना है कि इस जमीन पर वो सालों से खेती करता आया है। अब जिन लोगों ने धोखे से जमीन अपने नाम करवा ली है, वे अब गुंडे और बदमाशों के जरिए जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। आए दिन वे लड़ाई झगड़ा करते हैं, गुंडों की धमकियां देते हैं और जमीन पर कब्जा करने की कोशिश लगातार करते हैं। इनके डर की वजह से शंकरलाल रात भर सो नहीं पाते। उन्होंने अपनी हत्या की आशंका भी जताई है। जानकारी के मुताबिक सीतामऊ तहसील प्रशासन का कहना है कि शंकरलाल की जमीन पर माफिया का कब्जा किए जाने जैसी कोई घटना फिलहाल सामने नहीं आई है। ये एक पारिवारिक विवाद है और दोनों पक्षों के दावे अलग अलग हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। इधर रीवा के एक किसान का इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको देखकर अब प्रशासन हरकत में आ गया है। मामला त्योंथर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत अमीलिया का है, जहां के किसान ललित मिश्रा ने ग्राम पंचायत के सरपंच पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए एसडीएम के हाथों प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और इच्छा मृत्यु की मांग की है। पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेकर समस्याओं के निराकरण कराए जाने और कार्रवाई की बात कही है। किसी को ग्राम पंचायत में रहने के से वंचित करने का अधिकार दे दिया गया है और लगातार प्रताड़ित करने का, देश भावना से प्रताड़ित करने का अगर अधिकार है तो निश्चित तौर पर मैं राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से ये चाहता हूं कि मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति दे, क्योंकि मेरा परिवार भय के साए में रह रहा है। एसडीएम को पत्र प्रेषित किया गया है। उसमें अनशन की भी बात उन्होंने बोली है, जिसके संबंध में कार्रवाई कराई जा रही है।
और एसडीओपी को उसके लिए बताया जा चुका है। मौके पे जाके कार्रवाई की जा रही है, उनकी समस्याएं पूछी जा रही है। एसडीएम और ये कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर सरकार ने आदेश जारी किया है, जिसके बाद अब सियासत शुरू हो गई है। सरकार के आदेश पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कब तक तुष्टीकरण की सियासत को हवा देती रहेगी। मध्य प्रदेश में सूर्य नमस्कार और हिजाब के बाद अब गुरु पूर्णिमा पर बवाल शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि गुरु पूर्णिमा के दिन स्कूलों में विद्यार्थी सरस्वती वंदन करने के साथ ही गुरुओं का सम्मान करेंगे। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। किसी भी स्कूल कॉलेज में किसी एक धर्म से जुड़ी किसी परंपरा का शुरू करना या मान्यता का शुरू करना मुझे लगता है कि एक विवादास्पद स्थिति पैदा कर सकता है, अगर वो अनिवार्यता की कंडीशन के साथ हो। गुरु ही तो वो है जो शिष्य को नैतिक ज्ञान और मार्गदर्शन देता है, तो ऐसे में गुरुओं के सम्मान के लिए उनके लिए ये जो आदेश है मुझे लगता है कि काफी इसकी सराहना होनी चाहिए। कांग्रेस फिलहाल दबी जुबान में सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि खुलकर बयान देने का नुकसान कितना बड़ा है। शायद इसलिए कांग्रेस गुरु शिष्य परंपरा का हवाला तो दे रही है, लेकिन ये भी कह रही है कि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को इस फैसले के बंधन में नहीं बांधना चाहिए। खैर, बीजेपी ने फिर तुष्टीकरण के जरिए कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी है।